बिहार सहित पूरे देश की राजनीति में आजादी के बाद से ही परिवारवाद हावी रहा है और समय समय पर इसकी व्याख्या भी होती रही है। एक बार फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं बताया, तो इसे लेकर देश सहित बिहार ने भी नए सिरे से इसकी व्याख्या करनी शुरू कर दी है। देखिए एक रिपोर्ट। लोकतांत्रिक देश में परिवारवाद की कल्पना नहीं की जा सकती है। आजादी के बाद से ही देश की राजनीति में कुछ राजनीतिक पार्टियों को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी राजनीतिक दल अपने और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लोकतंत्र को ठेंगा दिखाकर राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लेकर जब चिंता जताई तो बिहार में मोदी के सहयोगी नीतीश ने भी प्रधानमंत्री के सुर में सुर मिला दिया और राजनीति में परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए सही नहीं बताया। तो ये बिल्कुल सही है और हम लोग तो शुरू से ही मान करके चलते हैं। ये पारिवारिक पार्टियां वगैरह कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। आजकल तो देख रहे हैं कि लोग खुद को, अपने परिवार को, बाल बच्चे को, किसी को भी जो जगह चाहते हैं तो उसका कोई मतलब है कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल कई दल इसी पर चले गए, तो आप समझ लीजिए कि अभी कुछ दिन के लिए भले ही वो रह जाए, लेकिन कुछ समय के बाद उनका सर्वाइवल संभव नहीं होगा या अपचित रह जाएगा। हम भारत के लोग जैसे शब्दों से शुरू होता है, जिसमें लोकतंत्र की वास्तविकता और मायनों का पता चलता है। 1947 में आजादी के बाद जब देश में पहली सरकार जवाहरलाल के नेतृत्व में बनी, तो उस समय से ही राजनीति में वंशवाद की शुरुआत मानी जा सकती है। आज देश का शायद ही कोई राज्य हो जहां की राजनीति में परिवारवाद एक बड़ा फैक्टर न हो। बिहार में परिवारवाद से ग्रसित राजद से जब हमने सवाल किया तो सुनिए क्या जवाब मिला। अगर जनता किसी को पसंद करती है तो उसको रोक देंगे क्या? कोई वोट से जीत करके आता है, जनमत के आधार पर आता है, तो उसको रोक देंगे क्या? उसको थोपा हुआ कहेंगे क्या? तो डेमोक्रेसी है। ये वंशवाद हुआ जिसको कहते हैं कि जैसे स्वयं मोदी जी आरएसएस के वंशज हैं विचार के, वैसे ही बाकी लोग हैं, समाजवाद के वंशज हैं, लोहियावाद के वंशज हैं, अंबेडकरवाद के वंशज हैं। बिहार में लालू जैसे नेता ने राजनीति में वंशवाद को बढ़ावा दिया, तो झारखंड में शिबू सोरेन और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव। बात सिर्फ इसी 3 राज्यों की नहीं है। उड़ीसा में पटनायक, हरियाणा में चौटाला, तो दक्षिण भारत में स्टालिन जैसे नेता भी परिवारवाद की ही उपज माने जाते हैं। अगर योग्य हूँ तो हम इसको अन्यथा नहीं मानते हैं योग्यता के आधार पर। अगर जवाहरलाल नेहरू की पुत्री सक्षम थी, योग्य थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी को लोगों ने स्वीकार किया इस देश में। लेकिन हम इससे इतर रखते हैं कि वंशवाद थोपा नहीं जाना चाहिए कि चूंकि हम एक बड़े राजनेता हैं, हम एक स्थापित राजनेता हैं, तो हमारा पुत्र या हमारी पुत्री उसकी योग्यता रखता हो या नहीं रखता हो, हम उसको प्रमोट करेंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे, भले वो सोसाइटी के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए उपयुक्त न हो, योग्य न हो तब भी। इसलिए हम इस आधार पर वंशवाद का विरोध करते हैं। देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, इसके बावजूद प्रदेशों की क्षेत्रीय राजनीति में जिस तरीके से अपने हित को साधने के लिए परिवारवादी सोच हावी हो रही है, ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। आने वाले दिनों में अगर राजनीतिक दल इस सोच से बाहर नहीं निकले तो यकीनन लोकतंत्र राजशाही व्यवस्था के रूप में तब्दील हो जाएगा। इसका खामियाजा लोक और तंत्र दोनों को भुगतना पड़ेगा। राजनीति में बढ़ते वंशवाद को लेकर एक बार फिर से देशव्यापी बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए बयान के बाद बिहार की सियासत ने उसे अपने पाले में ले लिया है। लेकिन इतना तो तय है कि देश में जैसे जैसे वंशवाद बढ़ेगा वैसे वैसे लोकतंत्र कमजोर होता चला जाएगा। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।